के महीने में केवल भोलेनाथ की ही बात होती है और शक्ति को लगभग नकार दिया जाता है। सभी जो है वो बाबा को खुश करने में लगे हुए हैं। बिना शिव के शक्ति नहीं और बिना शक्ति के शिव नहीं। भगवती और शिव की एक मानस पूजा होती है। सो इस पूजा का क्या उद्देश्य होता है? मानस पूजा, हमारे पास सारे साधन उपलब्ध है, सब सारे तरीके हैं, धूप है, गंध है, दीप है, फूलों की व्यवस्था हो जाएगी, जल है, सब कुछ है। लेकिन अगर आप कल को एक ऐसे स्थान पे पहुंच गए जहाँ न फूल है, न धूप है, न दीप है, न कोई पूजा के लिए कोई पाद्य है, न अर्चन है, न कोई जल है, तो कैसे करेंगे? व्यूअर्स कनेक्ट करें और मैं कहूँगी वो माताएं कम से कम जो काफ़ी समय अपना फेसबुक यूट्यूब पे देती हैं, कई सारी रील्स बनाती हैं गानों पे और पे, मैं कहती हूँ थोड़ा सा हमारे बच्चों को अगर आप इस ओर प्रेरित कर सकें, और अगर आप चाहें तो अपने पास के जो भी आपके शास्त्रीय आचार्य हैं, जो भी ब्राह्मण देवता हैं, आप उनसे संपर्क करें और ये पाठ सीखने की कोशिश करें। जी मैम। हरि ही ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे निधि नान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम। मुझे नहीं लगता कि कुछ असंभव है मनुष्य के लिए। और रुद्री पाठ अगर आप, मैं कहती हूँ देश की महिला गाने लग गई, बच्ची, तो उस दिन ये द्वेष स्वर्ग बन जाएगा जी। कि एक तरफ तो नदी निकली सोनभद्रा और दूसरी तरफ निकली नर्मदा। साम सदाशिव। जी मैम। साम सदाशिव का अर्थ है सा अम्बा, मतलब अम्बा के साथ शिव। वैष्णव धर्म में क्या होता है, स्त्रियों को शिवलिंग को छूने से मना किया गया है क्योंकि इसको एक लिंग से कंपेयर किया गया है। तो शिवलिंग के ऊपर आपकी विचारधारा है? हमारे व्यूवर्स अपने बच्चों को और खुद भी प्रेरित हों ये स्तोत्र पाठ सीखने के लिए। ऐसे जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेव लंबे लंबे तांबुजंग तुंग मालिकाम डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वर्डमर्वयम् चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवा शिवम। नमस्कार मित्रों, एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डॉक्टर पूजा शर्मा, एस्ट्रोलॉजर एंड पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की इस पॉडकास्ट में। ये आपका अपना पॉडकास्ट है जहां आप अपनी रियल टाइम समस्याओं से कनेक्ट होते हैं और मैम के साथ वार्तालाप करके हमें रोज नई परिचर्चाओं पे जानकारी मिलती है। कभी हम ज्योतिष की बात करते हैं, कभी हम धर्म दर्शन की बात करते हैं और कभी हम तंत्र के क्षेत्र से रिलेटेड बहुत सारी परिचर्चाएं करते हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। आपका और हमारे सभी व्यूवर्स का स्वागत है उनके अपने प्रोग्राम में। सभी को नमस्कार। सो मैम, पॉडकास्ट की शुरुआत अपन करते हैं शिव बाबा से क्योंकि अभी सावन का पवित्र महीना चल रहा है। सो सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है मैम, शिव और शक्ति का स्वरूप आप हमें बताइए। जी, ये अच्छा प्रश्न है क्योंकि अक्सर अब सावन के महीने में केवल भोलेनाथ की ही बात होती है और शक्ति को लगभग नकार दिया जाता है। सभी जो है वो बाबा को खुश करने में लगे हुए हैं। लेकिन आपने ये बताया कि भाई शिव और शक्ति, और हम चूंकि इसी के उपासक हैं, है ना, हम शिव शक्ति उपासक हैं, भगवती के हैं, लेकिन भगवती शिव के बिना अधूरी है। और अगर आपको शिव को समझना है चंदन जी, तो आपको शक्ति को समझना पड़ेगा। इसको ऐसे समझिए कि जैसे शिव प्रकाश है और शक्ति उसका विमर्श है। विमर्श का क्या अर्थ हुआ? विमर्श यानी प्रतिबिंब। तो अब प्रतिबिंब किसका होगा? जिस वस्तु या तत्व का प्रतिबिंब होगा वो बिल्कुल उसके जैसा ही होगा, उसमें सारी जैसा वो है वैसा ही स्वरूप सेम उसका होगा जी। तो इधर शिव अगर प्रकाश है तो भगवती या शक्ति उसका विमर्श यानी उसका प्रतिबिंब है, उसकी छाया है। तो दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। और जो भक्तगण, जो साधकगण इस गूढ़ ज्ञान को समझ लेते हैं कि बिना शिव के शक्ति नहीं और बिना शक्ति के शिव नहीं, वो इस जगत से, मैं कहती हूँ कि उनका भौतिक जीवन और फिर पारमार्थिक जीवन दोनों सफल रहते हैं। थोड़ा हम समझेंगे इसको। देखिए, जहाँ पे मैंने कहा शक्ति को समझना अनिवार्य है। शक्ति 5 रूपों में विभक्त होती है। पहली शिव की शक्ति है चित्त शक्ति, चित्त शक्ति। इसके बाद जो दूसरी शक्ति है वो है आनंद शक्ति। फिर शिव की शक्ति है
जो है इच्छा शक्ति, उसके बाद में ज्ञान शक्ति और अंत में क्रिया शक्ति। यानी ये 5 शक्तियां हैं शिव की, जो 5 भगवती ही हैं, लेकिन भगवती 5 रूपों में आभासित होती है। पहले हमने कहा जी चित्त शक्ति। तो चित्त आप देखिएगा, जैसे मैं इसकी उपमा दूंगी एक कछुए से। तो आपने देखा होगा जब कछुआ अपनी गर्दन और अपने चारों पांव जैसे फैलाता है, तो ठीक ऐसे ही ये चित्त शक्ति फैलती है। जब ये प्रसार करेगी तब तब सृष्टि का आविर्भाव होगा। और जब ये कछुआ अपने पांव और गर्दन सिकोड़ लेता है, तो जब जब शक्ति अपने आप में संचित हो जाएगी तब तब सृष्टि का संहार होगा। यानी आविर्भाव होना और फिर छुप जाना, प्रकट होना, छुप जाना, यानी सृष्टि का उद्भव होना और सृष्टि का संहार हो जाना। ये जो शिव की शक्ति है, इसमें वो शक्ति है कि ये जब चाहे सृष्टि का आरंभ करे और जब चाहे सृष्टि का विनाश कर दे। ये चित्त शक्ति है। दूसरी हमने कहा जी आनंद शक्ति। आनंद का अर्थ है कि हमेशा ये शक्ति आनंद की अवस्था में रहेगी। और आनंद की अवस्था में कौन रहेगा? कोई दिव्य, या वो जिसको पाने को जिसके पास कुछ है नहीं। तो ये आनंदमयी शक्ति अपने भक्तों को, अपने साधक गणों को उस आनंदमय अवस्था में रखती है, जहां हम कहते हैं ना भगवान का जो पारमार्थिक स्वरूप है वो सच्चिद आनंद है, सच्चिदानंद है भगवान। तो ठीक ये शक्ति अपने भक्त को आनंद में रखेगी, जहां उसके कार्य व्यापार का भी ये संवहन करती है। और आप देखिए कि भोले बाबा हमेशा एक आनंदमयी अवस्था में रहते हैं, है ना, जिसे संसार से कोई लेन कोई देन नहीं, वो अपने ध्यान में मग्न है। तो ऐसा जो आनंद का भाव है वो भगवती की ये आनंदमयी शक्ति है। इसके बाद तीसरी शक्ति कौन सी आएगी? हम कहेंगे इच्छा शक्ति। अब इस शक्ति को हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए हम हैं या आप हैं, तो बिना इच्छा के तो मैं कहूंगी कि विश्व का, संसार का कोई कार्य व्यापार नहीं होगा। सबसे पहले हम इच्छा करते हैं। जैसे मान लीजिए हम मनुष्य, हम सर्वाधिक भौतिक इच्छा करते हैं। मैंने मकान की इच्छा की, मैंने गाड़ी की इच्छा की, मैंने ये इच्छा की कि मेरा ये काम हो जाए समय पे, ये इच्छा है। तो भगवती की ये शक्ति इच्छा शक्ति है। यानी बिना इच्छा के संसार भी क्या है, एकदम जिसे हम कहेंगे ना कि जिसमें कोई आनंद नहीं है, एकदम रूखा सूखा संसार हो जाएगा, जिसमें कोई रस नहीं रहेगा। इसलिए इच्छा व्याप्त रहनी चाहिए। अगर इच्छा होगी तब तक ही आगे कार्य होंगे। अब मान लीजिए मैंने इच्छा तो कर ली, लेकिन मुझे उस वस्तु की प्राप्ति का ज्ञान नहीं है ना। अब आजकल कई पॉडकास्ट आते हैं ना कि भाई बस इच्छा करो, सामने मकान की फोटो लगा दो, जिसका भी मकान आपको चाहिए या जो भी गाड़ी आपको चाहिए उसकी फोटो लगा दो, क्या मिल जाएगी? यानी अगर आपने इच्छा की है तो एटलीस्ट उस कर्म की पूर्णाहुति का ज्ञान भी तो होना चाहिए। तो अगर मैंने भैया मकान की इच्छा करी है तो फोटो लगाने से थोड़ी आ जाएगा। उसके लिए मुझे नॉलेज होना चाहिए। जैसे आपने यहाँ पे एक जल का गिलास रख दिया, तो मुझे एटलीस्ट ये नॉलेज तो होना चाहिए कि ये पीने योग्य है, नहीं पीने योग्य है, किस लिए आपने रखा है, और जब मुझे प्यास लगेगी तो मुझे इसको उठा के पी लेना है। तो यानी उस वस्तु का ज्ञान मुझे होना चाहिए। ज्ञान में क्या होता है? ज्ञान में 3 चीजें होती हैं, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। ज्ञाता कौन है? हम सब हैं, ठीक है। ज्ञेय क्या है? वो वस्तु है जिसके विषय में ज्ञान होना है। और अंतिम परिणति इसकी क्या होगी? हम कहेंगे क्रिया शक्ति। क्रिया यानी मैंने इच्छा की, उसका ज्ञान मुझे है कैसे प्राप्त करना है, तो अगर मैं वो प्रयास करती रहूं तो ये भगवती की वो शक्ति है जहां कार्य व्यापार से कोई उत्पादन होगा, कोई सृजन होगा। यानी ये सृजनात्मक शक्ति है, ये उत्पादनकारी शक्ति है। तो कोई न कोई कार्य की पूर्णाहुति होगी, और वो कार्य जैसे मकान बनाना या गाड़ी खरीद के लाना, या मैं कुछ क्रिएटिव करना चाहती हूँ, तो ये सब इन कार्यों की हमारे पूर्णाहुति होगी। और व्यक्ति का, एक मनुष्य का जीवन इस तरीके से संसार में चलता है। तो ये मैं कहूंगी कि शिव से ज्यादा देखिए किसका रोल है? शक्ति का, कि आप इन शरीरों में बने रहकर और अपने कार्य व्यापार इस पृथ्वी पे चला रहे हैं। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है चित्त शक्ति, आनंद शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। ये शिव शक्ति का सम्मिलित स्वरूप है जी। इसी संदर्भ में मैं एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगा
भगवती और शिव की एक मानस पूजा होती है, सो इस हम्म। पूजा का क्या उद्देश्य होता है? मानस पूजा, देखिए मानस पूजा किसी भी भगवान की कर सकते हैं हम। मानस पूजा का अर्थ है कि मैं आंख बंद करने पे जिस भी देवता को, जो मेरा इष्ट है, ठीक है। अब मान लीजिए कि जो साधक गण हैं, वो, उनको तो भगवती का अर्चन है या दिव्य अर्चन है, या कोई शैव, शैव का मतलब साधक है, कोई शैवागम को मानता है, वो शिव की पूजा करेगा। कोई वैष्णव संप्रदाय से है, वो ठाकुर जी की करेगा, है ना। तो आप किसी भी अपने इष्ट की पूजन अर्चन करते हैं। अब हम मान लीजिए घर में बैठे हैं, तो हमारे पास सारे साधन उपलब्ध है ना। मैं मेरे घर में हूं तो मेरा घर का मंदिर है, सब सारे तरीके हैं, धूप है, गंध है, दीप है, फूलों की व्यवस्था हो जाएगी, जल है, सब कुछ है। लेकिन अगर आप कल को एक ऐसे स्थान पे पहुंच गए जहां न फूल है, न धूप है, न दीप है, न कोई पूजा के लिए कोई पाद्य है, न अर्चन है, न कोई जल है, तो कैसे करेंगे? उस अवस्था में हम मानस पूजा करते हैं। लेकिन हमारे व्यूवर्स को मैं बताऊं कि जो मानस पूजा है उसका इतना बल बताया गया है चंदन जी, कि हम जो साकार रूप में देवता की जो पूजा करते हैं, उससे कई गुना 100 फल मानस पूजा का मिलता है। मान लीजिए, अब मानस पूजा का एक छोटा सा स्वरूप बता देती हूँ हमारे व्यूवर्स को, इसका लाख लाख गुना फल मिलता है। जैसे आपके पास कुछ भी उपलब्ध नहीं है, या मान लीजिए सब कुछ उपलब्ध है लेकिन आप इस अवस्था में नहीं है, या आपका आज मन ही हो गया कि आज भगवती की मानस अर्चन करते हैं, तो हम बैठते हैं, सबसे पहले भगवती का ध्यान करते हैं, और आंख बंद है और ध्यान में ही भगवती प्रकट हो गई है। अब देखिएगा, ध्यान ध्यान में बस विचार चल रहा है, कल्पना चल रही है कि मैंने अपने भगवती प्रकट हो गई है, मैंने भगवती को आसन दिया, ठीक है, मैंने भगवती के पांव धुलाए, मैंने भगवती का जो मैं पूजन अर्चन कर सकती हूँ। अब वास्तव रूप में तो मान लीजिए 2 ही तरह के फूल आए, एक गुलाब का आ गया, एक चमेली का आ गया, लेकिन मानस तो कहीं भी जा सकता है। मैं 1000 तरह के फूलों से देवी का अर्चन कर सकती हूँ। चंपा ले आई, कुसुम ले आई, फूल ले आई, कमल ले आई, जितने भी तरह के दिव्य कमल है, वो मैं सबसे भगवती का कुसुम लेके मैं अर्चन कर रही हूँ। धूप, दीप, गंध, नैवेद्य सब मैं मानसिक दे रही हूँ उनको। कुछ नहीं किया मैंने, ना मैंने धूप जलाई ना दीपक जलाया, लेकिन हम मानसिक अर्चन कर रहे हैं। और पता नहीं किस किस तरह के भव्य संसाधनों से हम देवी का अर्चन कर रहे हैं। भगवती मुस्कुरा रही है, हम भी बहुत प्रसन्न हैं। हम जो जो अर्पित कर रहे हैं वो सब ग्रहण कर रही है। और सोच के देखिए कितना दिव्य अनुभव होगा ये। अगर आप शिव की पूजा करते हैं तो शिव की मानस पूजा कीजिए, अगर आप सीता जी की पूजा करते हैं तो सीता जी की मानस पूजा कीजिए, राम की करते हैं तो राम की कीजिए, ठाकुर की आप इष्ट देव है तो ठाकुर की कीजिए, और देखिए वो कितना दिव्य अनुभव होता है। ऐसे लगता है कि हम साक्षात अपने परमात्मा से मिलके आए हैं। तो हम जब चाहे, साधक लोग जिस भी अवस्था में हैं, हम कभी भी आंख बंद करके देवी का पूजन अर्चन मानसिक करते हैं, और ये बड़ा ही अलौकिक और दिव्य अनुभव होता है। और उसके बाद में आप भगवती का पूजन अर्चन करके और अपने कार्य व्यापार करें। जी मैम, सो एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा मैम, सावन का पवित्र महीना चल रहा है, दुनिया भर में, इवन इंडिया में सभी लोग जलाभिषेक शिव को कर रहे हैं। हाँ जी। तो ऐसी कौन सी चीज है जो शिव को वाकई में प्रसन्न कर देती है? जैसे कि क्या धतूरा चढ़ाना चाहिए, क्या जलाभिषेक करने से ही शिव प्रसन्न हो जाएंगे? तो शिव की प्रसन्नता है किसमें? जी, देखिए अगर प्रसन्नता की बात करें शिव बाबा की, तो मेरे को लगता है कि वो जल से ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। उसके पीछे कारण है चंदन जी। यूं तो भगवान को, चाहे आप, मैं कहती हूँ कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तुम्हारे पास जो है वो अर्पित करो, वो खुश होते हैं। और कुछ भी नहीं है तो तोयम, आंख के 2 आंसू भी अर्पित करोगे तो भी बाबा खुश हो जाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि जल से शिव का बहुत गहरा संबंध है। जब हम रुद्राभिषेक करते हैं तो सावन के मास में देखिएगा, स्वयं प्रकृति जगह जगह शिव का जलाभिषेक करती है। कैसे इंद्र आदि देव सावन के महीने में बरसते ही बरसते हैं। और कोई भी सोमवार उठा के ले लीजिए, अगर मेघ नहीं बरसते हैं तो जब स्वयं प्रकृति बाबा का अभिषेक संपूर्ण पृथ्वी पर, ऐसा माना जाता है कि सावन के मास में साक्षात शिव पृथ्वी पे होते हैं और सारे देवी देवता उनका अभिषेक करते हैं जल के माध्यम से, इतनी बारिश होती है। तो इसके पीछे जो कथा है वो आपको ध्यान होगा, अगर समुद्र मंथन में
अब हम सब जानते हैं कि समुद्र मंथन से विष भी निकला था, और उसके अलावा जो वासुकी से पूरा जो समुद्र मंथन किया जा रहा था, और एक तरफ देवता थे, एक तरफ राक्षस गण थे, तो वासुकी भी इतना मतलब उष्ण और गर्मी से वो तृप्त हो गया कि उसने उसके मुंह से कितना गरल निकला। अब वो गरल और जो उत्पादन हुआ जो समुद्र मंथन से जो विष था, अगर वो पृथ्वी पे एक बूंद भी गिर जाती, समुद्र में एक बूंद भी गिर जाती, तो विनाश हो जाता। तो सबने कहा जी ये विष कौन पान करे, अब इसका कहाँ निस्तारण करें? तो कौन थे? शिव ने वो सारा विष इकट्ठा किया, बोले ठीक है मैं इसका पान कर लूंगा, और भगवान ने उस विष का पान किया, जिसके बाद वो नीलकंठ भी कहलाए। लेकिन मैं बताना चाहूंगी, उस विष को पीने के बाद में उनका शरीर जलने लगा, इतनी उष्णता, इतनी गर्मी, कि जब वो एक जगह जाके बैठ गए और देवता समुद्र मंथन कर रहे थे, तो सबने देखा कि शिव का शरीर इतना जल रहा है कि एक तरफ से मतलब उनका जो पसीना बन रहा था, एक तरफ से एक धार बन रही थी और दूसरी तरफ से दूसरी धार। तो सब देवी देवताओं ने जो उनके पास बर्तन था, जो उनके पास पाद्य था, वो भर भर के उनके ऊपर जल डाला, कि ऐसे तो शिव जल रहे थे ना वो उस विष का पान करने से, तो उनके शरीर को शांति देने के लिए तो सबने जल भर भर के उनके ऊपर डाला। तो जो देवता इतना जल डाल रहे थे, और शिव से भी जो इतना मतलब भाप बन के निकल रहा था जल, वो इतना ज्यादा था कि एक तरफ तो नदी निकली सोनभद्रा और दूसरी तरफ निकली नर्मदा। इसलिए नर्मदा को शिव तनिया कहते हैं, वो शिव की पुत्री है, यहां से उसका ओरिजिन हुआ। तो सभी देवताओं ने कोशिश की कि शिव का शरीर थोड़ा ठंडक को प्राप्त करे, वो शांत हो जाए, और वहां से जब शिव की वो जो उष्णता कम हुई, तो उन्होंने सभी देवी देवताओं को और पृथ्वी के सभी जीवों को अभयदान दिया कि आज से तुम्हारा और मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट है, तुम मुझे जल अर्पित करना, तुम मुझे शांति देना, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। इसलिए शिव का अर्थ होता है कल्याण। शिव का साक्षात अर्थ है जो कल्याणमयी है, जो हर रूप में आपका कल्याण करता है, जो बिना मांगे देता है। शिव को एक शब्द है ओगड़, शिव को कहते हैं ओगड़दानी, वो ओगड़ है। ओगड़ मतलब जो देता ही जाता है, देता ही जाता है। क्या तुमने क्या दिया? 2 आंख के आंसू दिए या जलाभिषेक किया, वो हर व्यक्ति की मनोकामना पूरी करता है। और शिव का वहां से कॉन्ट्रैक्ट है जब देवताओं ने उनकी वो उष्णता को शांत किया। इसलिए देखिएगा पूरी पृथ्वी पे शिव पे जलाभिषेक करने का विधान है। और इसके बाद में जैसे हम रुद्री पाठ करते हैं ना, रुद्राष्टाध्यायी से शिव का अभिषेक होता है, तो हम अलग अलग पदार्थों से भी करते हैं, जैसे घी से कर रहे हैं, दही से कर रहे हैं। अब जैसे घी से आप व्यापारी हैं, आपका व्यापार अच्छा चलेगा। आप दूध में शक्कर डाल के कर रहे हैं तो कोई रोग, संतृप्त रोग की शांति होगी। आप यदि गन्ने के रस से कर रहे हैं तो लक्ष्मी प्राप्ति होगी। तो ये तरीके निकाले। और जो हम 5 चीजों से अभिषेक करते हैं पंचामृत बना के, ये आप देखिएगा इन सारी चीजों की प्रॉपर्टी क्या है। ये स्किन की उष्णता को कम करता है, घी त्वचा की गर्मी को कम करता है, दूध गर्मी को कम करता है, शहद गर्मी कम करता है। यानी ऐसे पदार्थ जो शिव को ठंडक दे, ये सब आपके लिए उपयोगकारी है, आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए है। तो शिव को निसंदेह जलाभिषेक पसंद है। एक व्यूअर्स का प्रश्न है, ये सांब सदाशिव से क्या तात्पर्य है? सांब सदाशिव, जी मैम। सांब सदाशिव का अर्थ है सा अंबा, मतलब अंबा के साथ शिव। तो भगवती, जैसे हमने अभी बात करी पहले प्रश्न पे कि भाई शिव और शक्ति का जो सम्मिलित स्वरूप है, शिव शक्ति के बिना अधूरी है और शक्ति शिव के बिना। तो हम जब भी ध्यान करें भगवान का, और खासकर गृहस्थ लोग, तो जब गृहस्थ ध्यान करे तो वो भगवती के समेत शिव का ध्यान करे। तो सा अंबा है ना, तो ये एक ध्यान का स्वरूप है सांब सदाशिव जी। तो इससे क्या होगा, गृहस्थ की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और अगर कोई हम कहेंगे कि कोई दंडी है या कोई मान लीजिए सन्यासी है, तो वो अकेले शिव का ध्यान करे। जी मैम, शिवलिंग की जो असली परिभाषा है वो मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि वैष्णव धर्म में क्या होता है, स्त्रियों को शिवलिंग को छूने से मना किया गया है, क्योंकि इसको एक लिंग से कंपेयर किया गया है। तो शिवलिंग के ऊपर आपकी विचारधारा है?
जी, देखिए जो शिवलिंग है, तो हमारे यहाँ तो क्या कह दिया गया कि औरतों को मना कर दिया, वैष्णव संप्रदाय में खासकर, कि नहीं, 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 ये तो क्योंकि उन कई मूर्ख ऐसे हुए कि उन्होंने शिवलिंग का अर्थ पुरुष के लिंग से लगा दिया। वे तो पुरुष का लिंग है, तो औरतें तो दूर रहेंगी, हाथ नहीं लगा सकती इसके। अब बताइए, ऐसे-ऐसे मूर्ख इनकी मत मारी गई है। जो शिवलिंग है, वास्तव में वो परब्रह्म का स्वरूप है, जिसे हम कहते हैं निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण और निराकार ब्रह्म। तो आप निर्गुण ब्रह्म की कैसे उपासना करोगे? वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, उसमें कोई गंध नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो उपासना के लायक नहीं है। तो हम कहेंगे कि जो शिवलिंग है वो अव्यक्त ब्रह्म है। लेकिन जब अव्यक्त ब्रह्म हम मनुष्यों के लिए इस प्रकृति में जब भासित हुआ, पूजन अर्चन के लिए व्यक्त व्यक्त स्वरूप में जब वो आया, तो वो ज्योति के रूप में आया। और वो जो ज्योति है वही ज्योतिर्लिंग है। और भारत में कितने ज्योतिर्लिंग है? 12। 12 ज्योतिर्लिंग हम सब जानते हैं। तो ये जो ज्योतिर्लिंग की जो आविर्भाव हुआ, ये एक्चुअली वास्तव में अव्यक्त ब्रह्म है। तो जब हम कहेंगे कि उस अव्यक्त ब्रह्म की उपासना करो, तो आप कैसे करोगे? उसका कोई आकार नहीं है, स्वरूप नहीं है। तो हमें उपासना के लिए कोई साकार, कोई ऐसा आकार चाहिए जिसमें स्वरूप है। तो हमने हमारे देवी देवताओं की स्त्री के रूप में, पुरुष के रूप में कल्पना की ना, और हम उनके चित्रों की पूजा करते हैं। तो जब इस पूरे सृष्टि के कल्याण के लिए अव्यक्त ब्रह्म व्यक्त के रूप में आभासित हुआ, तो वो एक ज्योति के रूप में आया और पृथ्वी पे 12 ज्योतिर्लिंग अवस्थित है। और आप सबको मैं बता दूं, इन ज्योतिर्लिंगों की स्थापना किसी मनुष्य ने नहीं की। ये स्वयंभू हैं, किसी भी मनुष्य के द्वारा नहीं है ये। हाँ, जो शिवलिंग है जगह जगह, उसकी स्थापना मनुष्यों के द्वारा है। शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में ये भेद है, लेकिन वो दोनों ही निर्गुण निराकार ब्रह्म के परिचायक हैं। अब मुझे आप बताइए, जहां लिंग का संस्कृत शास्त्रों में अर्थ चिहन है, चिहन मतलब वो उसका चिन्ह है, चिहन है। अब उस चिहन को बताइए, पुरुष के लिंग से उसकी व्याख्या कर रहे हैं और स्त्रियों को दूर रख रहे हैं उससे। क्यों रख रहे हैं भाई? क्या स्त्रियां अधिकारी नहीं है उस निर्गुण ब्रह्म तक पहुंचने के लिए, उसकी उपासना के लिए? कैसे पहुंचोगे? तो उसकी कल्पना की हमने, वो खुद ही आभासित हो गया, वो खुद ही प्रकट हो गया ज्योति के रूप में। अब ये स्वरूप है शिवलिंग का। जी मैम, भगवान शिव की सर्वाधिक प्रिय स्तुति कौन सी है? स्तुति यानी देखिए, शिव के बहुत सारे स्तोत्र हैं जो कि श्रीमद आदि शंकराचार्य द्वारा काफी स्तोत्र रचित हैं, जो बाबा भोलेनाथ को प्रिय हैं। जैसे लिंगाष्टकम, और हम कहते हैं रुद्री पाठ। जब आप जब भी मंदिरों में जाके रुद्राभिषेक करते हैं, तो जो ब्राह्मण उच्चारण करते हैं वो रुद्री पाठ का करते हैं। इसके अलावा जो श्री रावण विरचित शिव तांडव स्तोत्र है, वो भगवान शिव को कहते हैं सर्वाधिक प्रिय है। ऐसे बहुत से स्तोत्र और स्तुतियां हैं भगवान भोलेनाथ की, लेकिन सबसे उनको प्रिय रुद्री पाठ और शिव तांडव स्तोत्र और लिंगाष्टकम, ये बहुत प्रिय हैं। मैम, शिव तांडव स्तोत्र की 2 पंक्तियां प्लीज, क्योंकि इससे हमारे व्यूअर्स वाकई में इनको एक प्रेरणा मिलती है। जी, जरूर जरूर जरूर। देखिए, वैसे तो अब लगभग लगभग सभी जानते हैं, पर मैं ये इसलिए थोड़ा सा उच्चारण कर देती हूँ ताकि हमारे व्यूअर्स अपने बच्चों को और खुद भी प्रेरित हों ये स्तोत्र पाठ सीखने के लिए। ऐसे, जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेव लंबे लंबे तांबुजंग तुंग मालिकाम डमट डमट मन्निनाद वर डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिवा शिवम जटाकटाह संभ्रमं भ्रमन्निलिप निर्जरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनी धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पाव के किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम ममम। जी मैम, बहुत सुंदर। थैंक यू मैम। जैसा कि आपने हमारे पिछले वाले पॉडकास्ट में हमारे व्यूअर्स को दुर्गा कवच का पार्ट बताया था, जिसमें काफी सारे लोगों ने करना स्टार्ट भी कर दिया उसको,
इस बार मैम मैं आपसे रुद्री पाठ के बारे में जानना चाहूंगा, अगर आप रुद्री पाठ के 2 स्तोत्र हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे। देखिए, जो शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्यायी है, जी। जो रुद्री पाठ जिससे शिव शंकर का अभिषेक होता है, रुद्राभिषेक जिसे कहते हैं। अब ये पाठ, ठीक, हम इसके 2 श्लोक इसलिए सुना रहे हैं ताकि हमारे व्यूअर्स कनेक्ट करें, और मैं कहूँगी वो माताएं कम से कम जो काफी समय अपना फेसबुक यूट्यूब पे देती हैं, कई सारी रील्स बनाती हैं गानों पे और पे, मैं कहती हूँ थोड़ा सा हमारे बच्चों को अगर आप इस ओर प्रेरित कर सके। अब देखिएगा चंदन जी, जो रुद्री पाठ है, चूंकि वो थोड़ा कठिन है, पर अभ्यास करने से तो सब कुछ संभव है। जी। और ये कहते हैं कि भाई चूंकि इसमें क्या है, पूरा वैदिक संस्कृत है, इसलिए थोड़ा सा ये कठिन है। पर अगर आप चाहें तो अपने पास के जो भी आपके शास्त्रीय आचार्य हैं, जो भी ब्राह्मण देवता हैं, आप उनसे संपर्क करें और ये पाठ सीखने की कोशिश करें। जी मैम, तो ये पाठ इस तरीके से शुरू होगा, थोड़ा सा मैं यूं ही बता दे रही हूँ। इसमें क्या होता है, दीर्घ स्वर का और ह्रस्व स्वर का, यानी छोटी मात्रा बड़ी मात्रा का बहुत ध्यान रखना होता है। ठीक है। जैसे हरि ही ओम गणा, अब देखिए यहाँ गणा ये दीर्घ है, तो गणा नान्त्वा गणपति गुम हवा महे। अब जो पहला यहाँ पे आएगा निधि, ये दीर्घ है जी। निधि नान्त्वा निधिपति, ये निधि ह्रस्व है, तो यहाँ निधि छोटा बोला हमने, पहला बड़ा है। निधि नान्त्वा निधिपति गुम हवा महे वसो मम आहम आहम जानी गर्भधमा त्वम जासि गर्भधम्म गायत्री त्रिष्टुप जगत्यनुष्टुप पंक्त्या सह बृहतूष्णिहा ककुक्सूचिभिः शम्यन्तु त्वा द्विपदा जाश्च तुक्पदा स्त्रीपदा जाश्च षट्पदाः विछंदा जाश्च सछंदाः सूचिभिः शम्यन्तु त्वा। इस तरीके से ये पाठ चलता है। थोड़ा सीखने में, धीरे धीरे बोलने में बड़ी मात्रा और छोटी का ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम कंटिन्यू गाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हरि ही ओम गणानान्त्वा गणपति गुम हवामहे निधि नान्त्वा निधिपति गुम हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वम जासि गर्भधम्म गायत्री त्रिष्टुप जगत्यनुष्टुप पंक्त्या सह ककुक्सूचिभिः शम्यन्तु त्वा द्विपदा जाश्च तुक्पदा स्त्रीपदा जाश्च षट्पदाः विछंदा जाश्च सछंदाः सूचिभिः शम्यन्तु त्वा। तो अगर सीखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ असंभव है मनुष्य के लिए। और रुद्री पाठ अगर आप, मैं कहती हूँ देश की महिला गाने लग गई, बच्ची तो उस दिन ये द्वेष स्वर्ग बन जाएगा। जी, जरूर हमारे व्यूअर्स को इसका पाठ करना चाहिए। तो इसके पाठ करने का कुछ विधान है? विधान यही मैंने कहा कि आपके निकट जो ब्राह्मण देवता हैं, जो शास्त्रीय आचार्य हैं, आप जाइए उनसे अनुरोध कीजिए। और बहुत से यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे संस्कृत कॉलेज है, तो वहां से आप कोशिश कीजिए एडमिशन लेके सीखने की। और बहुत, मैं तो कहती हूँ आजकल बहुत से अच्छे आचार्य यूट्यूब पे मौजूद है जो आपको ये सब सिखा रहे हैं। तो देखिएगा, हम कहते हैं जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है।